यूपीएससी ने अगर आपको, यानी 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं कि एग्जाम में तो खेलता ही खेलता है आपके साथ वो, उसके बाद 3-3 साल तक उन क्वेश्चंस पर चलता रहता है टॉपिक। ये इसका आंसर क्या है? एस्पिरेंट्स में हो रही बहस, जबरदस्त बहस हो रही, नहीं ये पूछा कहाँ से यूपीएससी, और ये क्या हो गया, हम लोग ने किया है भाई। बाद में समझा यार ये मेरा क्या करने का है उसका, वो अगर मुझे उसने परेशान करने के लिए ही डाला होगा तो मैं कैसे उसको वो करूँ। परेशान करने के लिए यूपीएससी अगर डाल दे इस तरीके का क्वेश्चन, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे तो नज़र किस पर रखनी है, मोस्ट इजी 60 क्वेश्चन। कभी भी इजी से टफ की तरफ जा सकते हैं। टफ के चक्कर में पड़े हम, खत्म हो गया। देखो नदी बन जाओ, क्या बन जाओ, नदी जो होती है सॉफ्टेस्ट रॉक कट करती है। क्या करती है, जहाँ रास्ता मिला सॉफ्टेस्ट रॉक कट करके वो पहुँच जाती है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के अंदर। और अगर वो लड़ती रही टफेस्ट रॉक से, कैसे नहीं फूटता, तो हो सकता है कभी पहुँचे, लेकिन जल्दी नहीं पहुँचेगी। तो आमतौर से टेंडेंसी ये है टफ सब्जेक्ट पहले करेंगे। मुझे याद है 10th में हमने शेड्यूल बनाया, भाई अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे। आखिरी 1 महीना बचा, अब उसके अंदर 3-4 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दिए। सबसे पहले हमने लिया टफ सब्जेक्ट। क्या लिया, ये टफ है, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लूँगा। वो 3 दिन में क्या होता, वो 10-12 दिन में नहीं हुआ। वो 10-12 दिन में नहीं हुआ, मेरा दूसरा शेड्यूल बिगड़ा तो टेंशन आया। तो ये तरीका गलत है कि टफ से किसकी तरफ जाओ, इजी की तरफ जाओ। या फिर सिचुएशनल हो सकता है, कुछ और भी हो सकती है बात, लेकिन एक जो उसूलन बात जो समझ में आती है मुझे वो ये कि इजी से टफ की तरफ जाओ। कि इजी चीज़ कर लोगे आप तो 3 दिन की जगह 2 दिन में हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और टफ के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो इजी पार्ट आपने 50-60% भी कर लिया तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो, और वो 60% के कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है 10 या 20% टफ वाला पार्ट हो जाए। तो ये तरीका होना चाहिए। हम लोग फंस जाते हैं किसके अंदर, पहले टफ के अंदर, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं डायलॉग लोग मारते। आप सलाम को जब कोई काम दिए जाते थे तो हलाल काम जो भी होते थे दो, तो उसमें से इजी काम को वो क्या करते थे, हमेशा प्रीफर करते थे। इजी काम वो प्रीफर करते थे। ये चीज़ है। और कोई सवाल कर सकते हैं आप। यूपीएससी उसमें होता है कि हम लोग अक्सर यूपीएससी एग्ज़ाम में अटक जाते हैं। एक जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो यूपीएससी वर्सेस जो लाइफ का बैलेंस है, कि वहाँ कई सवालात होते हैं कि अभी मेरे पास ये मसला आ रहा है, अब्बा बीमार है, तो मैं ये देखूं कि ये देखूं, और उसमें बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। पूरा जो केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, पूरा तवज्जो किस पे मरकूज़ कर देते हैं, वो पूरा यूपीएससी को ही समझ लेते हैं कि बस इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना यूपीएससी के, यही है ना। मैंने अपना रुख यकसू होकर किसकी तरफ कर लिया, यूपीएससी के लिए कर लिया, नऊज़ बिल्ला। तो वो कतई हो ही नहीं सकता, मुसलमान तो कर ही नहीं सकते। अरे भाई इम्पोर्टेंट है, उसको आप कीजिए, बैलेंस समझिए आप इसका। आपको मैं उससे वो नहीं कर दे रहा, लेकिन प्रायोरिटीज़, तरजीहात मेरी लाइफ में है, अल्लाह है, रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा अम्मा है, अब्बा है, कुछ दूसरी अहम चीज़ें हैं, और फिर एक यूपीएससी बड़ा एग्ज़ाम है, हम उसके लिए करेंगे तैयारी। लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज़ है, तो वो इस तरीके से ये होना चाहिए। वैसे कुछ सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ आया था, चला गया। पूछिए, और कुछ सवाल पूछ लीजिए।
मैं पूछ लूँ कुछ सवाल आप लोगों से। जी लेक्चर जो है वो टॉपिक के लेक्चर अपन करंट अफेयर्स पेपर है, न्यूज़पेपर ऑनलाइन पे है क्या पेपर?